गुड आफ्टरनून टू ऑल द डियरेस्ट वन। पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था। उस टॉपिक का नाम था पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें आपने पढ़ा था पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। उसी के साथ हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर को कवर किया था जिसका नाम था डायपोल मोमेंट। आगे अपनी जर्नी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चल रही है। आज हम again we have to take a very important topic given by the scientist Fajans in the form of Fajans rule। क्या नाम है टॉपिक का? Fajans rule। अब थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन आप समझ लें, फिर अपन लिखेंगे। जैसे अपन कहते हैं कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर होता है। ऐसे ही कोई भी आयोनिक बॉन्ड जो है वो 100% आयोनिक नहीं होता, उसमें कुछ पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। इस टॉपिक को या पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर आयोनिक बॉन्ड में कितना है, साइंटिस्ट फजान ने पढ़ा। उन्होंने कुछ रूल्स हमें दिए जिनको हम फॉलो करेंगे, जिनको आज हम पढ़ेंगे और हमें एग्जैक्ट समझ में आएगा कि क्या मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा या कैसे घटेगा। तो अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपने हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में फजान्स रूल, तो द हेडिंग विल बी फजान्स रूल। अपनी कॉपी में फजान्स रूल डालेंगे, उसमें एक लाइन लिखेंगे पहले मेरे साथ जो मैं अभी बोल रहा था, as all the covalent bonds have some partial ionic character, as all the covalent bonds have some partial ionic character, comma ionic bonds also have partial covalent character। ठीक है, तो अगेन आई रिपीट, as all the covalent bonds have some partial ionic character, जैसे हर covalent bond में partial ionic character है, ionic bonds also have partial covalent character। ionic bonds में भी partial covalent character होता है। ठीक है, तो हर ionic bond में covalent character है और हर कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर। अपना जो आज का टॉपिक है वो क्या पढ़ा जाएगा कि आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में। तो इसके लिए नेक्स्ट स्टार पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स, मतलब आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, पार्शियल, इसी नहीं आएगा ऑफ कोर्स, partial covalent character of ionic bonds is given by Fajans rule। ठीक है, तो partial covalent character of ionic bonds is given by Fajans rule। किसने दिया है ये? फजान है। फजान रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अब आप डालेंगे साइड हेडिंग रूल्स, 1 लिखेंगे और फिर छोड़ देंगे, मैं समझाऊंगी। 1 स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, ये पहला रूल है। 1 लिखेंगे आप स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। नाउ लिसन टू मी केयरफुली और समझ में अच्छी तरह। जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, ध्यान से सुनेंगे, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा है ना, उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हम लिखेंगे यहां पर smaller the size of cation, smaller the size of cation, ठीक है, more is the covalent character, more is the covalent character। ठीक है, तो स्मॉलर दी साइज ऑफ कैटायन, साइज कैटायन का जितना छोटा होगा, मोर इज दी कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसके लिए सब हम एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज आपके पास 2 कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल, यार उसको एग्जांपल से समझोगे तो दिमाग में रह जाएगा। जैसे LiCl है एक कंपाउंड और एक कंपाउंड आपके पास MgCl2 है। ठीक है,
और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि LiCl और MgCl2 में ज्यादा कोवेलेंट कौन है और क्यों है। तो आप देखेंगे Cl तो सेम है दोनों में, एनायन तो सेम ही, तो उससे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब आप कैटायन देखिए, लिथियम एंड मैग्नीशियम। हम सब जानते हैं कि LiCl और MgCl2 में यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल से भी रिलेट करना पड़ेगा कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है कि कोवेलेंट मतलब साइज छोटा हो जाता है, तो Mg का साइज Li से छोटा है। तो अब आप एक सेकंड में अपने दिमाग में चलाएंगे, जबकि इसके लिए और अच्छी एग्जांपल दे सकती थी मैं, लेकिन चलो अभी मैंने ये दी है क्योंकि इसमें चार्ट भी आ रहा है, ये भी दे रही हूं, एक और दे रही हूं, क्योंकि इसके अंदर साइज छोटा है तो MgCl2 is more covalent than LiCl। तो ये तो जैसे अपन ने पीरियड वाइज देख लिया। अब अगर अपन ग्रुप वाइज भी देखेंगे जब भी अपन को बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। जैसे एक और अपना LiCl और KCl के बारे में अगर पूछे और कहे आपसे कि ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है, तो यकीनन समझ में आ रहा है। ग्रुप में आप आते हैं तो नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, पोटेशियम इज लार्जर इन साइज देन लिथियम, सो अगेन LiCl is more covalent than KCl due to small size of Li positive। वही लिख भी है, LiCl is more covalent than KCl due to small size of Li plus। तो ये आपका पहला मतलब फैक्टर है या रूल है जो कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे बढ़ता है। पहला क्या था, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। अब आ जाइए आप सेकंड रूल पे फजास के, लार्ज साइज ऑफ एनायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन। इसमें उल्टा रहेगा, कैटायन का साइज जितना कम रहेगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और एनायन का साइज जितना बढ़ेगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ आपके ऐसे भी इसके अंदर मतलब टॉपिक्स हैं, जैसे आपको कभी-कभी ऑर्डर वाले क्वेश्चन को करना अरेंज करना होता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। उन वाले क्वेश्चन में बहुत घबराते हैं अपन आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर से, लेकिन ये फजास रूल पढ़ने के बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अब हम क्या पढ़ना है यहाँ, लार्ज साइज ऑफ एनायन हम लिखेंगे, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, larger the size of anion, more is the covalent character, more is the covalent character। ठीक है, जितना साइज एनायन का ज्यादा है उतना ही उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ आइए आपको। सो दिस इज द ये वाला लिखना आप, उसके बाद आप कोई एग्जांपल दी जाएगी। ओके, नाउ अब हम इसके अंदर क्या लिखना है, अब एग्जांपल अपन ले रहे हैं। जैसे सपोज आपके पास मैंने एग्जांपल दी लिथियम हैलाइड्स है, फॉर एग्जांपल लिथियम हैलाइड्स, लिथियम हैलाइड्स। तो क्या हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, हम दे रहे हैं आपको लिथियम हैलाइड्स की एग्जांपल, यानी LiF, ठीक है, LiCl, सपोज आपके पास LiBr और सपोज आपके पास LiI। तो लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, इन सब कंपाउंड्स में हम देख रहे हैं कि Li सेम है, लिथियम हमारा सेम है यहाँ। अब हम देखेंगे FClBrI, इनमें आप देखिए, आप सब जानते हैं कि ग्रुप वाइज अगर आप देखेंगे तो FClBrI जितना नीचे उतरेंगे उतना ही साइज बढ़ेगा। तो अगर कोई हमसे कहे कि लिथियम हैलाइड्स को अरेंज करो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर में हम कर रहे हैं इनको, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CC यानी कोवेलेंट कैरेक्टर में LiI सबसे ज्यादा
उसके बाद हमारा LiBr है, फिर हमारा LiCl है और फिर हमारा LiF है। और अगर कोई आपसे रिजल्ट पूछेगा तो आप कहोगे जितना एनायन का साइज बड़ा होता है उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। जो बच्चे समझदार हैं मेरी क्लास के वो यकीनन समझ रहे हैं कि कैसे केमिस्ट्री आपस में इंटर रिलेटेड है। ये पूरा पीरियोडिक टेबल जिसको नहीं पता कि ग्रुप में कौन है, कौन पीरियड में लेफ्ट टू राइट कहां जा रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, कौन ग्रुप में एलिमेंट्स हैं, जिसको ये सब नहीं पता उसको बॉन्डिंग में क्या समझ में आएगा। तो सब एक से एक इंटर रिलेटेड है, पूरी केमिस्ट्री आपस में जुड़ी हुई है और जुड़ के एक बहुत बढ़िया केमिस्ट्री बनी है। इसलिए हर टॉपिक को साथ साथ करते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो ये आप जल्दी से लिख लेंगे। सेकंड वाला अपना लार्जर द साइज ऑफ एनायन, तो हमें समझ में आ गया। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दे रही हूं, मतलब मैं अपने आप ही आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देना चाह रही हूं जिससे आपको समझ में आए। आपने क्लास 10 में पढ़ते थे आप सब कि आयोनिक कंपाउंड जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, याद है? क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा होता है। तो अगर कभी हमसे कोई पूछ ले कि लिथियम हैलाइड्स का मेल्टिंग पॉइंट बताओ, तो हम परेशान हो जाएंगे कि हम कैसे याद करेंगे लिथियम हैलाइड्स का मेल्टिंग पॉइंट, हम क्यों याद करें? लेकिन जिस बच्चे को ये बात पता होगी कोवेलेंट और आयोनिक कैरेक्टर फजाज रूल जिसको पता होगा वो ये वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेगा। क्या मतलब? ये आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है। अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सपोज आपसे कोई पूछ ले, यकीनन इसका अपोजिट होगा, क्योंकि जितना ज्यादा कोवेलेंट है उतना ही कम उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसी तरह से इसी से जुड़ के एक मैं एक्स्ट्रा चीज यहां देती हूं आपको, आप न्यू लाइन्स लिखें। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम हैलाइड्स, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम हैलाइड्स, मतलब ये आपने कोवेलेंट कैरेक्टर लिखा है। अब हम ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे तो हम जानते हैं कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी LiF सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसका है, फॉलोड बाय LiCl, देन LiBr और आखिर में कौन है हमारा LiI। तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। और अपनी कॉपी में चाहे तो आप लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट फॉलो the order of ionic character, melting point follow the order of ionic character। तो melting point कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है? melting point फॉलो करता है ऑर्डर ionic character का। तो इस तरह से आपके फजांस के दो रूल आपके हो गए हैं, जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ताकि समझ में आए। पहला रूल है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। दूसरा रूल आपका ये है larger the size of anion more is the covalent character। तो ये smaller the size of cation और larger the size of anion more is the covalent character। अब इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट, जो थर्ड आएगा वो आपका आएगा about the charges। ठीक है, जितना ज्यादा कैटायन पे चार्जेस में स्पेशली कैटायन पे लिया जा रहा है तो अपन कैटायन से कह रहे हैं, जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगी उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब आपको जैसे किसी के मन में आ रहा होगा कि ऐसे सब क्यों हो रहा है, वो अपन एंड ऑफ द टॉपिक के बाद बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर साइज कैटायन के कम होने से, एनायन के ज्यादा होने से, चार्ज कैटायन की ज्यादा होने से क्यों हो रहा है, ये अपन अभी समझाने वाले हैं। तो थर्ड आपका रूल आएगा फजान का, मोर is the charge, more is the charge on the cation, more is the charge on the cation, more is the CC आप लिख रहे हो, आप लिख लो more is the covalent character। तो more is the charge on cation, more is the covalent character। For example, जैसे मैं आपको अगर 3 कंपाउंड दूं, सपोज मैंने आपको 3 कंपाउंड दे दिए, एक मैंने आपको AlCl3 दे दिया, एक मैंने आपको MgCl2 दे दिया और एक मैंने आपको LiCl दे दिया। ये 3 कंपाउंड्स मैंने आपको दिए और मैंने आपसे कहा कि इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर बताइए इन तीनों कंपाउंड। हम देखेंगे तो एनायन तो सेम है, तो लार्ज साइज ऑफ एनायन वाला तो कॉन्सेप्ट लगने का निकाला, तो रूल नहीं लग रहा है।
फिर हम एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और एलाई देखेंगे। ये दो रूल यहाँ लग रहे हैं, लिथियम यहाँ है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है। जितना आप उधर जाएंगे उतना साइज छोटा हो जाएगा कैटायन का, तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायंस भी आ रहा है, बाकी चार्ज से आ रहा है। यहाँ पर Al पे आप देखिए चार्ज +3 आ रही है, यहाँ पर आपको मैग्नीशियम में चार्ज आप देख रहे हैं +2 आ रही है, यहाँ पर लिथियम में आप चार्ज देख रहे हैं +1 आ रही है। ठीक है, और हमने क्या लिखा है ऊपर, large या more is the charge of cation, more is the covalent character। so इन तीनों का अगर हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे decreasing order of Cc, decreasing order of covalent character में AlCl3 सबसे ज्यादा covalent, greater than MgCl2 which is more than LiCl, और रीजन आप लिखेंगे more is the charge on cation lesser is the size of cation, more is the covalent character, more is the Cc, what is Cc, covalent character। so जल्दी से आप लिख लेंगे वाला भी एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जल्दी से आप कर लेंगे वाला भी, हो गया। अब हम आ रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब रूल है, जो फोर्थ रूल है हमारा, वो बहुत बढ़िया रूल है। पहले आप समझ लें उस रूल को अच्छी तरह, फिर अपन उसको डिपेक्ट करेंगे और लिखेंगे विद एग्जांपल्स। रूल ये कहता है, अगर मेरे पास सपोज दो कैटायन है, ठीक है, मेरे पास कितने कैटायंस हैं, दो कैटायंस हैं, दोनों का साइज नियरली सेम है, दोनों पे नियरली या सेम ही चार्ज है, ठीक है। अब अगर ऐसा है और एनायन भी इत्तेफाक से सेम है, अब कैसे मैं डिसाइड करूं कि विच वन इज मोर कोवैलेंट देन द अदर वन, तो उसमें कहा जाता है जो कैटायन, एक स्पेशल वर्ड है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट मैं आपको समझाना चाहूंगी, वो कैटायन जिसमें सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो कैटायन जिसमें सीडो PSEUDO सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आउटर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, या जिनमें n-1 DNS कॉन्फ़िगरेशन होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक है सब, वो ज्यादा कोवैलेंट होता है किसके मुकाबले में, जिसमें प्योर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में, या जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NSNP, NS में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो NP में, जिसमें NSNP होता है और जिसमें D नहीं होता, वो कब कोवैलेंट होता है किसके मुकाबले में, जिसमें सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है या डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसे बहुत अच्छा रूल है ये भी, तो अब अपन लिखेंगे फोर्थ रूल में, फॉर टू कैटायंस with same size, for two cations with same size and charge, ठीक है, for two cations with same size and charge, the cation having n-1 d ns, मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ब्रैकेट में सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से कहते हैं, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। So again, for two cations with same size and charge, the cation having n-1 DNS, जिसे कहा जाएगा सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, means 18 electrons in the
outer shell, 18 electrons in the outer shell. ये होता है what is the meaning of pseudo-normal gas configuration? That is 18 electrons in the outer shell. So again I repeat, for two cations same size and charge, the cation having n-1 DNS pseudo-normal gas configuration, that is 18 electrons in the outer shell is more covalent than इसके मुकाबले ज्यादा कोवलेंट है than the cation, उसके मुकाबले में कोवलेंट है than the cation with noble gas configuration, with noble gas configuration, ब्रैकेट में 8 electrons in the outer shell, 8 electrons in the outer shell, यानी NS और NP वाला। ठीक है, पूरा आप जल्दी से लिख लें। देन आई विल गिव यू गुड एग्जांपल्स, हम इसमें देंगे आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो रूल है ये कैसे हमने डिपेंड करा है और कैसे हम इस रूल से कोवलेंट कैरेक्टर को मेजर कर पाएंगे कि किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, जैसे आपके पास एक बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज CuCl है और NaCl, ठीक है, Cu के ऊपर +1 चार्ज है और Na के ऊपर भी +1 चार्ज है और दोनों का साइज नियरली सेम है। यहाँ पर बच्चा थोड़ा घबराएगा कि मैडम ऐसा कैसे हो सकता है, सोडियम तो इधर है, कॉपर उधर है, ठीक है, बट कॉपर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा फैल गया है, फुल्ली फिल्ड है, d ऑर्बिटल है, तो इसलिए उसका साइज अब मेजर करा गया तो नियरली सेम, सेम नहीं कहा मैंने बट नियरली सेम है। तो जैसे अगर आपसे कुछ पूछे कि विच वन इज मोर कोवलेंट, CuCl या NaCl, देखते से अगर बच्चे को ये वाली बात पता है n-1 d तो फौरन वो CuCl को कहेगा और वो बात सही है, लेकिन अपन ने जो रूल लिखा है उसके हिसाब से अपन समझा भी देते हैं। क्या मतलब यहाँ पर मैं समझा देती हूँ ऊपर ही, जैसे CuCl में अगर आप देखेंगे तो Cu का ऊपर कौन सी चार्ज आ रही है, प्लस, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, 29 है ना, 29 उसमें एटॉमिक नंबर है, यानी 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन भी 29। Cu प्लस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो Cu प्लस का जो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो मतलब 28 इलेक्ट्रॉन्स का अपन को लिखना है। तो अगर हम नॉर्मल वे में लिखना है इस तरह से 2, सो सिंपल वे में लिख के बता देते हैं 8 और 18, आप काउंट करिए 8 into 10, 10 and 18, 28। तो आउटर शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन दिखना है आपको, 18। इसे कहा जाता है सीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि अभी मैंने लिखा है, द कैटायन विद n-1 DNS pseudo noble gas that is 18 electron in the outer shell is more covalent। और अगर कोई कहेगा कि हमें ऐसे नहीं, हमें तो आप वैसे बताओ तो वैसे भी कर लो, आपको पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s का इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3d में 10 आ गया। ठीक है, अब इस तरह से क्या है, ये आउटर शेल है आपकी पूरी 10 16 and 2 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन pseudo noble gas configuration यानी ज्यादा कोवलेंट। अब आइए आप NaCl पे अपन समझा रहे थे, NaCl से कंपेयर करना है। NaCl में Na पॉजिटिव, आप सब जानते हैं कि सोडियम का 281 है, अगर Na पॉजिटिव लेवल है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो Na पॉजिटिव का कितना आ जाएगा 2 और 8, तो इसके अंदर आउटर शेल में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। हेंस अपन लिखेंगे CuCl is more covalent than NaCl। ठीक, CuCl जो है वो ज्यादा कोवलेंट है इसके मुकाबले में NaCl। सो दीस आर द रूल्स, पूरा जल्दी से कर लें अपन ताकि अपन बढ़िया से समझ जाए। ऐसे KCl और CuCl भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे रूल कंप्लीट हो गए। इन सारे रूल्स को कंप्लीट होने के बाद हम एक मतलब कंक्लूजन निकालेंगे, वो भी अपन लिखेंगे, पहले आप सुन लें क्या कंक्लूजन निकालेंगे। ये सारे रूल्स 4 होने के बाद, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन,
more the charge on the cation as well as cation with pseudo-noble gas configuration more covalent than the other. समझ गए? तो ये कंक्लूजन लिखेंगे अपन सर, तो आप साइड में डालिए कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखना है अपन, सब लोग लिखिए। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन, larger the size of anion, smaller the size of cation, larger the size of anion, greater the charge of cation, greater the charge on cation, greater is the polarizing power, या आपकी लाइन को अंडरलाइन करेंगे, greater is the polarizing power greater is the polarizing power and more is the covalent character, and more is the covalent character. So smaller the size of cation, larger the size of anion, greater the charge of cation, greater is the polarizing power and more is the covalent character. अब हम जरा सा पोलराइजिंग पावर पढ़ा चुके हैं अपन पीरियोडिक टेबल में, लेकिन फिर से हम जरा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से एक मिनट पेन रखेंगे, कुछ चीजें मैं आपको लिखवाऊंगी बाद में, पहले अपन समझ लें। जैसे अब आपको ये समझना है, अभी तक आपने रूल पढ़े हैं बट अंदर से डेप्थ नहीं पता चलेगी क्यों ऐसा हो रहा है। कैटायन का साइज अगर जितना छोटा होता है और उस पर चार्ज जितनी ज्यादा होती है उतना ही वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर एनायन का साइज अपन कह रहे हैं बड़ा है तो अच्छी बात है कोवलेंट कैरेक्टर के लिए, क्योंकि जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके बाहर की तरफ होंगे और उतना ही कैटायन जिसकी चार्ज ज्यादा होगी छोटा होगा, छोटा चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को घसीटेगा एनायन के, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या नेगेटिव चार्ज एक जगह एक्यूमुलेट नहीं होंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है आयोनिक कैरेक्टर का मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस और कोवलेंट कैरेक्टर का मतलब चार्ज का डिस्पर्स हो जाना। जैसे कहीं अपने स्कूल्स में एनुअल फंक्शन होते हैं, स्पोर्ट्स डे होता है, आप ऐसा इमेजिन करिए कि स्पोर्ट्स डे के बाद पूरे पेरेंट्स एक ही जगह एक्यूमुलेट हो जाएं और डिस्पर्स नहीं हो, सारे गेट्स बंद हो जाएं सपोज स्कूल के या किसी भी जगह के और सिनेमा हॉल के सारे गेट्स भी बंद कर दें आफ्टर द फिल्म और लोग अंदर ही रह जाएं, कैसा इनस्टेबल स्टेबिलिटी होगी और कैसे लोग परेशान हो जाएंगे। तो हमेशा डिस्पर्स किया जाता है। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज एनायन की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर एक ही जगह रहेगा तो एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज और एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहां पर आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेकिन जब एनायन का साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है और चार्ज भी ज्यादा होती है, पॉजिटिव चार्ज खींचेगी, तो एनायन जो जिसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो खींचेगा, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगी बल्कि वो चार्ज डिस्पर्स हो जाएगी, जिसके मतलब पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो क्या साइंटिफिक एंड केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब कैटायन का खींचना, कैटायन को इलेक्ट्रॉन को खींचना, सिंपल अपनी लैंग्वेज में। लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर इज द पोलराइजेबिलिटी। कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर, एनायन के लिए पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है सिंपल हिंदी में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच जाना, शिफ्ट हो जाना, कैटायन तरफ चले जाना। तो मोर इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, मोर इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। ये अपन लिखेंगे। आपने अगर ये लिख लिया है तो अपन ये ऐड अपना जल्दी जो अपनी ऐड करने के लिए हम इस तरह से इसको लिखेंगे कि आपको ये बहुत अच्छी तरह दिमाग रखना है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आगे जाके काम आएगा। तो अपन आप स्टार लगा के लिखेंगे, स्टार अपन लोग लिखना शुरू कर रहे हैं। मतलब हिंदी में मैंने समझा दिया ना, अगर आपको लग रहा है अपनी कॉपी में छोटा सा लिख लें। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन का मतलब होता है कैटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना, कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का खींचना।
और पोलराइजेबिलिटी भी अपने अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्पर्स होना, फैल जाना, कैटायन की तरफ चले जाना, ये मतलब ना। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? स्मॉलर द साइज of cation, smaller the size of cation, more is the polarizing power, more is the polarizing power, ठीक है, more is the polarizing power. So क्या कहा? Smaller the size of cation, more is the polarizing power of cation, of course, of cation. Larger the size of anion, larger the size of anion, ठीक है, more is the polarizability, polarizability, इधर और बता देती हूँ मैं, of anion. पोलराइजिंग पावर का मतलब कैटायन जितना छोटा और चार्ज ज्यादा होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना। पोलराइजेबिलिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जाना कैटायन के पास और डिस्पर्स हो जाना। सो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। यहां पर ये भी आ सकता है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एंड ग्रेटर द चार्ज भी ऐड कर दो। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एंड ग्रेटर द चार्ज, दोनों चीजें ना। Smaller the size of cation and greater the charge, more is the polarizing power of cation. Larger the size of anion, more is the polarizability of anion. Means conclusion, more is the total polarization, यानी more is the polarization means dispersal of charge. ये खास वर्ड है, इसको अंडरलाइन करो। चार्ज का फैल जाना, डिस्पर्सल, स्कूल से या सिनेमा हॉल से लोगों को डिस्पर्स करना, बाहर कर देना, फैल जाना, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ये पूरा आप अच्छी तरह लिखें और जो जो चीजें मैंने आपसे कही है अगर आप अपना लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं, योर चॉइस, आप अपनी लैंग्वेज में भी उन चीजों को लिख सकते हैं, अपने आप भी आप उन चीजों को लिख सकते हैं अच्छी तरह। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह कवर हुआ है। इसका एक डायग्राम मैं डिपिक्ट कर देती हूँ ताकि वो डायग्रामेटिकली भी आपको दिखे और अच्छा लगे। जैसे आपका ये कैटायन है, ये छोटा सा कैटायन है आपका और ये बड़ा सारा एनायन है आपका, ठीक है, ये आपका एनायन है और ये आपका कैटायन है, ओके। और यहां पर ये कैटायन के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैटायन के इलेक्ट्रॉन इधर तरफ जा रहे हैं और कैटायन के इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स। ऐसे मैंने बनाया है, जो चीज बोली है समझा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स हो रहा है, एक जगह एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो ये पूरा आपको जो पढ़ा है आपने, ये आपका फजान रूल है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ चीज और कुछ एक दो क्वेश्चन अपन और करेंगे। जैसे अगर मैंने आपको FeCl3 दिया, जिसे कहा जाता है फेरिक क्लोराइड, इसे कहा जाता है फेरिक क्लोराइड, और मैंने आपको FeCl2 दिया जिसे कहा जाता है फेरस क्लोराइड, ठीक। और आपसे पूछा गया कि विच वन इज मोर कोवेलेंट एंड व्हाई, तो आपको यकीनन इतना पढ़ने के बाद फौरन आंसर निकलेगा आपका कि FeCl3 इज मोर कोवेलेंट देन FeCl2 बिकॉज़ इट हैज मोर पॉजिटिव चार्ज। उसकी चार्ज कितनी है? +3 चार्ज उसके अंदर, सो इट इज मोर कोवेलेंट। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी जो कि बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मानी जा रही है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एग्जांपल मुझे लगती है कि मैं आपको एक चीज समझा रही हूं जरा सी। ये सिल्वर के हैलाइड्स होते हैं, एक मिनट, सिल्वर हैलाइड्स। जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे, जब भी आपको ये चीज पता चलेगी,
सिल्वर के हैलाइड्स होते हैं AgS है, जैसे एक सिल्वर का हैलाइड, एक AgCl है, एक AgBr है और एक AgI है। ठीक है, जब हम सिल्वर के जो हैलाइड्स हैं ये सब की पीपीटी होती है, जैसे AgCl की आपने 10th में भी पढ़ा है, इसकी वाइट पीपीटी होती है, ये वाइट पीपीटी होती है। इसकी जो पीपीटी होती है वो पेल येलो होती है, मतलब हल्की सी येलोइश होती है, ग्रीनिश भी कह सकते हैं, पेल येलो पीपीटी है। और इसकी होती है डार्क येलो पीपीटी। ठीक है, जब इनकी पीपीटी को अपन डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन होता है, उसको कहते हैं अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, या लिक्विड अमोनिया भी कह सकते हैं आप उसको, अमोनिया वाटर। ये जो सिल्वर हैलाइड्स हैं ये उनमें डिसॉल्व होती है। तो हम देखते हैं कि AgCl की पीपीटी बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, AgBr की पार्शियली सोल्यूबल होती है और AgI की इनसोल्यूबल होती है। अब अगर ये प्रैक्टिकल में कोई वाइवा पूछे तो बच्चा जिसको 50 रूट याद है उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, फौरन कहेगा यस AgI का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है क्योंकि लार्जर द साइज ऑफ एनाइन है उसका, इसलिए उसकी पीपीटी इनसोल्यूबल रहती है। तो हम यहां पर ऐसा लिख के कहेंगे when NH4OH is added to the ppt of silver halides, to the ppt of silver halides, when NH4OH is added to the ppt of silver halide, आप कहोगे NH4OH को डालो तो इसमें डिसॉल्व हो रही है, then AgCl ppt dissolves completely, पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाएगी। AgBr पार्शियली सोल्यूबल, ये पार्शियली सोल्यूबल है AgBr जो है, एंड AgI जो है वो इनसोल्यूबल है, AgI इज इनसोल्यूबल। ये भी बढ़िया मतलब पार्ट है, केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। लेकिन अब हमें यहाँ फजाज बोला इसलिए मैंने उसको कोऑर्डिनेट करना है फजाज से। क्या आपको समझ में आया होगा कि AgCl की पीपीटी सबसे ज्यादा डिसॉल्व क्यों है? बिकॉज AgI के में एक लाइन लिख सकते हो कि AgI ppt is insoluble because it has highest covalent character, because it has highest, जैसे मैं लिख देती हूँ AgI ppt is insoluble, AgI ppt is insoluble as it has highest covalent character। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल थी और आपको इस टॉपिक में मैंने हर तरह की अच्छी स्मॉल मतलब छोटी इंपॉर्टेंट हाई लेवल की हर तरह की एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी है। इस तरह से आपका ये टॉपिक पूरा कवर हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह फजान अपन ने देखा है। तो एक कंक्लूजन लेंगे 1 मिनट का बस कि फजान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि आयोनिक बॉन्ड में भी कोवलेंट कैरेक्टर होता है। कोवलेंट कैरेक्टर पढ़ने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स दिए। उन्होंने कहा अगर कैटायन का साइज छोटा होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा, कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगी, कैटायन के ऊपर सीरो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो पोलराइजिंग पावर कैटायन का ज्यादा होगा, एनायन का साइज ज्यादा होने से एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और डिस्पर्सन ऑफ चार्ज हो जाएगा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ये आज की क्लास का टॉपिक था। अगली क्लासेस में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, वो सब कवर होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, हमारे वीडियोस को आप लाइक करें और अपनी नॉलेज को शेयर करें बहुत बहुत लोगों में। With this quote, I want to finish my class from DAC team, Dr. Amina, HOD Chemistry. All the best to all the dear children and stay healthy and safe. Bye bye. All the best.